तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, हमारा जो बेसिक क्रड बन चुका है इसको अब हम ट्राई करते हैं थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट के थ्रू लाने के लिए। जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि मैं चाहूँगा कि हमारा जो फ्रंट एंड है वो जावास्क्रिप्ट के थ्रू बिल्ड हो, ना कि प्योर ब्लेड। तो मेरा आइडिया यही रहेगा कि मैं जो मेरा फ्रंट एंड है वो इनर्शिया जेएस के थ्रू बिल्ड करूँ। मैं रिएक्ट यूज़ करूँगा। मैंने व्यू यूज़ किया है बट मुझे पता नहीं क्यों मुझे रिएक्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मेरे ऑफिस में, मेरी कंपनी में सब लोग रिएक्ट ज़्यादा प्रेफर करते हैं। आई थिंक इसलिए क्योंकि हम लोग फ्रंट एंड की डेवलपमेंट, मोबाइल डेवलपमेंट दोनों रिएक्ट में करते हैं, तो हमारे लिए वो एक बहुत ही ऑब्वियस चॉइस हो जाता है। एंड नेक्स्ट जेएस के रीसेंट रिलीजेस के बाद तो हमारे लिए ये और भी पसंदीदा फ्रेमवर्क हो गया है। बट हाँ, आप चाहें तो इनर्शिया के साथ व्यू यूज़ कर सकते हैं। मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगता कि कोई फ्रेमवर्क आपके डेवलपमेंट के स्कोप में कोई डिफरेंस ला सकता है। आप किसी भी फ्रेमवर्क को लेके कैसे भी हो, आप अपनी रिक्वायरमेंट बना सकते हैं। इट इज़ रियली अप टू यू, आप कितना कंफर्टेबल है आपके टूलिंग के साथ। और इसलिए मैं हमेशा कहूँगा कि आप वही टूल यूज़ करें जो आपको कंफर्टेबल लगता है। ठीक है, तो मुझे रिएक्ट कंफर्टेबल लगता है। मैंने व्यू में भी काम किया है बट इस वीडियो में मैं रिएक्ट यूज़ करूँगा और टाइप स्क्रिप्ट के साथ। अब टाइप स्क्रिप्ट ये एक मेरा अपना ओपिनियन है। अगेन मेरी पूरी टीम, मेरे कंपनी में पूरी टीम टाइप स्क्रिप्ट यूज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेफर करती है, क्योंकि इससे मेरी डेवलपमेंट और मेरी डिबगिंग की जो कैपेबिलिटीज़ है वो बहुत बढ़ जाती हैं। ठीक है, टाइप स्क्रिप्ट बहुत काम में आता है और मैं इसीलिए सजेस्ट करूँगा कि आप थोड़ा टाइम दीजिए, लेकिन टाइप स्क्रिप्ट में ही डेवलपमेंट जितना हो सके कीजिए, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा तरीका है डेवलपमेंट करने का। स्पेशली रिएक्ट में तो मुझे बहुत मज़ा आता है टाइप स्क्रिप्ट के साथ डेवलप करने में। ठीक है, तो चलिए बहुत बातें हो गई, अब क्यों ना थोड़ा काम किया जाए। अच्छा, अब पिछले वीडियो में मैंने इस टेबल को जिस हालत में छोड़ा था वहाँ से मैंने थोड़ा इम्प्रूवमेंट किया है। मैंने थोड़े से मार्कअप में चेंजेस किए हैं। जल्दी जल्दी देख लेते हैं क्या डिफरेंसेस हैं, मैं इनको कमिट कर दूंगा। तो देखिए, मैंने जो एक्सपेंस ऐड का ब्लेड है उसमें ये एक कॉलम, 12 कॉलम्स का ये डाल के उसमें H1 डाला है। ठीक है, और इंडेक्स में मैंने अगेन एक कॉलम डाला है जिसमें एक्सपेंस का टाइटल आता है और एंड में एक बटन है ऐड एक्सपेंस। की वजह से आप देखेंगे कि मेरे को यहाँ पे एक ऐड एक्सपेंस का बटन मिल रहा है। और फॉर्म में अगर हम जाते हैं तो एक बैक बटन भी मैंने डाल दिया है। तो मेरा एडिट, व्यू दोनों में बैक बटन है जो मुझे लिस्टिंग पे लेके आ रहा है। ठीक है, ये छोटी छोटी कुछ चीज़ें हैं जो मैंने चेंज की थी, मैंने आपको दिखा दिया। यूआई चेंज पुश कर देता हूँ, के बाद हम रिपोजिटरी github.com/अमिताभ रॉय जस्ट कमिट किया है। तो अच्छा, मुझे लॉगिन करना पड़ेगा क्योंकि ठीक है, तो यहाँ पे अमिताभ डेव जोन। ठीक है, तो मेरे 5 कमिट्स में यूआई चेंजेस तो आ गया है। ये रिपोजिटरी है। अभी बढ़ते हैं इम्प्लीमेंटेशन पे। तो इनर्शिया जेएस में इंस्टॉल करना है और मैंने ये आर्टिकल मेरे एक ट्विटर के फ्रेंड से मुझे मिला था, जिसको ट्राई आउट करके मैंने फाइनली टाइप स्क्रिप्ट इंस्टॉल किया। तो मैं ये लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। या ये आर्टिकल ने मुझे हेल्प किया था, तो देखें किस तरीके से होता है। पहले तो इसने एक फ्रेश लैरावेल प्रोजेक्ट बनाया, हमको वो नहीं करना है क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी है। एक्चुअली आप इनर्शिया जेएस का भी डॉक्यूमेंटेशन साथ में ओपन रखिए, क्योंकि इनर्शिया जेएस जावास्क्रिप्ट एप्स द मोनोलिथ वे, सर्वर साइड कंपोजर रिक्वायर है। रिक्वायर कर देता हूँ, क्या हो गया, कंपोजर इज नॉट रिकग्नाइज। ओके, बात नहीं, टर्मिनल से पावर शेल से नहीं ले रहा है। एक्चुअली मैं WSL भी रन करता हूँ, तो हालांकि ये लैरागॉन के थ्रू मैं रन कर रहा हूँ, बट मेरा मैक्सिमम डेवलपमेंट WSL के एक यूबुंटू के इंस्टेंस के थ्रू होता है। तो ये जब
विजुअल स्टूडियो कोड पावर शेल के थ्रू आता है तो उसमें उसको कंपोजर नहीं मिलेगा. मॉर्निंग, यू आर यूजिंग एन आउटडेटेड वर्जन ऑफ कंपोजर. कंपोजर 2 इज अबाउट टू बी रिलीज्ड एंड द. बढ़िया है, तो मैं कर लूँगा, कर लेना चाहिए. मैंने सुना है कंपोजर 2 काफ़ी फास्ट है, तो एक बार ट्राई करके तो देखना ही चाहिए. हालांकि हाँ, मेरा फ़िलहाल इंटरनेट कनेक्शन बहुत स्लो है, तो कंपोजर 2 भी हेल्प नहीं कर पाएगा. बट एनीवेज, तो इसको अभी साइड में रहने देते हैं और आगे बढ़ते हैं. देखिए, इसको इंस्टॉल करने के लिए इस आर्टिकल में भी लिखा हुआ है कि ये रूट टेम्पलेट हमें डालना पड़ेगा. तो ये हम उठाते हैं यहाँ से. भी उठा लो यार, बात तो एक. व्यूज़ में जाके app.blade.php. अब डॉक्यूमेंटेशन में इन्होंने कहा है कि ये सेट रूट व्यू यूज़ करके आप इसको कोई और नाम दे के यूज़ कर सकते हैं, बट फिलहाल तो मैं नहीं करने वाला. ठीक है, मतलब मेरे लिए काफ़ी है. सो लैरावेल में तो इतना ही है, इसके आगे और कुछ नहीं है. अब हम चलते हैं फ्रंट एंड इंस्टॉलेशन पे. फ्रंट एंड इंस्टॉलेशन में जाने के पहले एक बार देख लें क्या है. app.js है, रिक्वायर बूटस्ट्रैप है. ये हमारा bootstrap.js है जिसमें popper.js, jQuery, कुछ कुछ चीज़ें आती हैं. package.json में देख लें क्या क्या है. Axios, Bootstrap, Cross env, jQuery. चलो ठीक है, जो है सो है. पहले कुछ चीज़ें इंस्टॉल करते हैं. तो क्या क्या कर रहा है इसने. इंस्टॉल React, React DOM, types React, inertia एंड inertia React. ठीक है, ये मैं एक कमांड में रन करना, ये भी उठाते हैं. ठीक है, और रन करते हैं. चल, React, React DOM, types React. टाइप्स बेसिकली टाइपस्क्रिप्ट के लिए टाइपस्क्रिप्ट की डेफिनेशंस इंस्टॉल करनी पड़ेंगी रिएक्ट की. और फिर इनर्शिया, और इनर्शिया का रिएक्ट का अडेप्टर. ठीक है, ये अपना काम करता रहेगा. तब तक देखते हैं क्या है. npm इंस्टॉल सेव डेव, ts लोडर और टाइपस्क्रिप्ट. ये भी हमको करना पड़ेगा. ये डेव डिपेंडेंसीज है. इसका मतलब ये है कि जो मेरा फाइनल बिल्ड है उसमें ये पैकेजेस नहीं जाएंगे, ये मेरे डेवलपमेंट, तो इसलिए मैं उनको डेव पार्ट में रखूँगा. ठीक है, तो मेरे npm के पैकेजेस तो इंस्टॉल हो गए. अब चलिए जाके आगे का काम निपटाते हैं. तो वापस से ये डेव डिपेंडेंसीज मुझे इंस्टॉल करनी है. और जैसा कि मैं आपको कह रहा था कि अगर आपने देखा रहेगा हमारे कंपोजर में दो तरीके के डिपेंडेंसीज होती हैं. package.json में भी दो तरीके की डिपेंडेंसीज होती हैं. एक होती है कंपोजर में, अगर देखेंगे तो रिक्वायर और रिक्वायर डेव. तो ये पैकेजेस वो हैं जो आपको हमेशा लगेंगी. प्रोडक्शन पे तो ये होने ही चाहिए. और ये जो चीज़ें हैं ये आपके डेव एनवायरनमेंट के लिए ठीक है. फॉर एग्जांपल PHP यूनिट, आप कभी PHP यूनिट टेस्ट अपने प्रोडक्शन पे नहीं चाहेंगे एग्जीक्यूट करने को, तो वो चीज़ें वहाँ पे नहीं जाएंगी तो भी ठीक है, राइट. सिमिलरली package.json में भी डिपेंडेंसीज एंड डेव डिपेंडेंसीज हैं. ये चीज़ें कभी भी आपको प्रोडक्शन पे नहीं चाहिए. आपके फाइनल बिल्ड फाइल्स जो हैं उनसे जो जावास्क्रिप्ट आता है वो चाहिए. सॉल्व हो गए हैं. ठीक. नेक्स्ट स्टेप इज, जैसा कि मैंने कहा था, TSC टाइपस्क्रिप्ट क्योंकि हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो TSC का कॉन्फ़िग फाइल हमें चाहिए रहता है. ये एग्जीक्यूट तो नहीं होएगा बिल्कुल. अब या तो मैं TSC ग्लोबली इंस्टॉल करूं, या फिर क्योंकि मेरे इस प्रोजेक्ट में टाइपस्क्रिप्ट है तो क्या मैं नोड मॉड्यूल्स के अंदर बिन करके फोल्डर रहता है, डॉट बिन रहता है, उसके अंदर TSC रहेगा. यस, TSC init react. तो इससे एक कॉन्फ़िग फाइल बनेगी. काफ़ी बड़ी फाइल है जिसमें से कुछ चीज़ें ही इम्पॉर्टेंट है. एक चीज़ तो यह है कि देखिए, स्ट्रिक्ट टाइप, अगर आपको हर जगह पे टाइप्स डिक्लेयर नहीं करना है, अगर आप सीख रहे हैं तो आप इसको फॉल्स करके थोड़ा चीट कर सकते हैं. बट मैं चाहूँगा या फिर मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ऐसा ना करें, पता करें वो क्या है. बट एनीवेज, तो ये चीज़ें हैं, कुछ सेटिंग्स हैं जो TS कॉन्फ़िग में डाली जाती हैं जिससे कि टाइपस्क्रिप्ट को पता चलेगा कि हम क्या सेटिंग्स यूज़ करना चाहते हैं. ठीक है, ये हो गया. अब आते हैं इनिशियलाइजेशन ऑफ द ऐप. तो यहाँ पे ये जो डॉक्यूमेंट है ना, ये मार्च
4/2019 में लिखा गया था, थोड़ा पुराना है और उसके बाद फ्रंट एंड में थोड़े चेंजेस आए हैं, जिसके वजह से मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एक्चुअल डॉक्यूमेंटेशन देखें, क्योंकि यहाँ से ना आपको ऐप मिलने वाला है और डॉक्यूमेंटेशन में इनर्शिया ऐप है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम दे सकता है जहाँ तक मुझे मालूम है। तो अब जाते हैं अभी रिसोर्सेज के अंदर, जेएस के अंदर जाके इसको, मुझे वैसे तो प्रिटियर कॉन्फ़िग भी डालना है, मुझे एक होम TSX बनाना है, क्योंकि बेसिकली ये क्या कर रहा है कि इनर्शिया रिएक्ट से ऐप कंपोनेंट लिया, मैंने रिएक्ट लिया, रेंडर फ्रॉम डॉम, मैंने एक एलिमेंट लिया और उस एलिमेंट पे मैंने मेरा ऐप रन किया। और ये क्या करता है ना, ये पेजेस फोल्डर के अंदर, जेएस के अंदर पेजेस फोल्डर के अंदर कोई भी कंपोनेंट ढूंढने की कोशिश करेगा। तो मैं एक होम फोल्डर बनाऊंगा, index.tsx। ये एक कन्वेंशन है जहाँ की रिएक्ट का आपका जो कंपोनेंट है उसका एक फोल्डर बनाएं और उसके अंदर index.tsx डाल दें, ठीक है। तो इंक्लूड करने के टाइम पे भी कोई भी अगर कंपोनेंट आपको इंक्लूड करना है तो आपको index.js या tsx ये डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपसे फोल्डर तक का नाम उठा के डाल दें, वो समझ जाएगा, समझदार है। ओके, तो बेसिक चीज़ जैसा कि यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया है, ठीक है, इतना तो मैंने डाल दिया। अभी एक काम करते हैं, web.php में जाते हैं, एक क्लाउड बनाते हैं। तो इनर्शिया रेंडर करके एक फंक्शन है जो मुझे इनर्शिया के जो हमने कंपोजर पैकेज को इंस्टॉल किया उससे हमें मिलता है। ये फसाड है जो हेल्प करता है एक इनर्शिया का रिस्पॉन्स रिटर्न करने में। बताऊंगा कि पेजेस के अंदर home/index है, ये मुझे रिटर्न, पेजेस आपको डिक्लेयर नहीं करना है, इट एज्यूम्स कि आपका जो फोल्डर है वो पेजेस के अंदर है, तो उसके अंदर मेरा होम है और ये इंडेक्स है, ये आपको इंडेक्स यहाँ पे तो डालना पड़ेगा। देखते हैं और कुछ करना है क्या? हाँ बिल्कुल। तो आपका जो वेबपैक मिक्स है, जो बेसिकली आपकी जावास्क्रिप्ट को कंपाइल करता है, उसमें चेंजेस तो हैं, ठीक है। पैक मिक्स, तो जेएस को करते हैं टीएस। अब ये you will face an error here inside your resource JS app.js file because we have written some JSX syntax to initialize our app, but we haven't installed React preset। ये एरर देगा, उसने पहले ही बता के रखा है, तो ये चलो इंस्टॉल कर ही लेते हैं ना। ओके, जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है, एक Babel RC का फाइल भी बनाना है, वो बना ले और ये उठा के प्रीसेट्स, हाँ ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है। ये हो गया npm run dev and you should be able to compile your as। चलिए देखते हैं, अगर हम लकी रहे तो शायद सब बराबर होगा। Roy mentioned on Twitter if we can completely ditch JavaScript, be able to avoid this, that turns out it can be done। ये कमिट में देखना पड़ेगा, ये देखेंगे वो भी, पहले हम लोग सिर्फ इतना रन करके देखते हैं, npm run dev। ओके, मेरा एटलीस्ट फाइल्स बिल्ड तो हुए, तो सवाल ये उठता है कि पेज पे मुझे क्या दिखेगा। ऑसम, तो हमारा रिएक्ट का जो ऐप है वो चालू हो गया है। अगर आप कंपोनेंट्स में देखेंगे तो आपको होम पेज का कंपोनेंट मिलेगा। चलिए थोड़ा ट्राई आउट करके देखते हैं सब चीज़ें चल रही हैं कि नहीं। बिल्ड तो हो गया, वॉच पे है, यानी कि अब मैं कुछ चीज़ें जो कि हम इनर्शिया के साथ खेल सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। बहुत फटाफट चीज़ें थोड़ा गो थ्रू करूँगा क्योंकि आगे के वीडियोस में हम लोग इसको लेकर डिटेल में बात करेंगे। बट इनर्शिया हमें हेल्पफुल क्यों है? तो अब से हम कोई भी ब्लेड फाइल नहीं बनाने वाले हैं, हमारे पास web.blade.php रहेगा और बाकी के जो पेजेस हैं वो सारे रिएक्ट के कॉम्पोनेंट्स रहने वाले हैं। तो रिएक्ट के कॉम्पोनेंट्स को डेटा कैसे मिलेगा?
सो डेटा हम इस तरीके से भेज सकते हैं, डॉलर एक्सपेंसेस इक्वल्स ऑल, कोड कर लें तो क्यों इस तरीके से भेज देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरा पेज है उसको एक्सपेंसेस की डेटा मिलने वाली है। कैसे जाते हैं, देखिए होम पेज में अगर मैं जाऊंगा तो इसमें मुझे एक्सपेंसेस की सारी डेटा मिल गई एज अ प्रॉप, है ना। और अगर हम इंस्पेक्ट करेंगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे प्रॉप इस तरीके से जाता है, एक्सपेंसेस आईडी इक्वल्स दिस, ये पूरा अरे जाता है। बट हमें उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, जैसा कि मैंने आपको कहा इनर्शिया हमारे लिए ये हैंडल करता है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि अब मेरा जो कंपोनेंट है तो देखिए किस तरीके से हम इसको प्रॉप्स सेंड कर सकते हैं। इंटरफेस लिया मैंने, प्रोजेक्ट्स प्रॉप्स जो है कि ये टाइप मुझे मिलेगा। ये टाइप मिलने के बाद अगर फाइल करता अभी तक बराबर है, क्यों ना हम देखें, हम इसके अंदर एक लूप घुमा सकते हैं। यहाँ पे टिपिकली टैग में डाल दिया एंड एक्सपेंसेस इक्वल्स इक्वल्स नहीं प्रॉप्स। तो इससे मैंने इसको कहते हैं डीस्ट्रक्चरिंग इन जावास्क्रिप्ट, राइट। तो मैंने डीस्ट्रक्चर कर लिया, मतलब एक्सपेंसेस मैंने प्रॉप्स में से उठा लिया एंड देन आई कैन रन अ मैप। मैप के अंदर वैल्यू इंडेक्स, तो बेसिकली मैं हर एक एक्सपेंस के ऑब्जेक्ट को इटरेट कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे रिटर्न में रेंडर में एक एल आई रिटर्न करूँ। इसका मतलब है ये पूरा चीज़ है कि यूएल के अंदर आ सकता है और इस एल आई के अंदर मैं वैल्यू डॉट वैल्यू डॉट क्या रहेगा, डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन डाल देते हैं। डिस्क्रिप्शन ये डिस्क्रिप्ट पहले इसको एनी करते हैं, एनी से इसको पता चल जाएगा। हालांकि मैं इसको एक इंटरफेस बना सकता हूँ, मैं आपको बताऊंगा वो कैसे करते हैं, ठीक है। एंड ई ई मैंने थोड़ा व्यू वाला सिंटैक्स अचानक डाल दिया, तो ये करने से मुझे सारे डिस्क्रिप्शंस मिलने चाहिए। देखते हैं, यस ये मुझे मिल गए। तो अब इस पूरी चीज़ में देखिए ना तो मैंने कोई एजैक्स कॉल किया ना मैंने कुछ ज़्यादा कोड लिखा। मैंने सिंपल जैसा मैं लैरावेल का कोड लिखता हूँ, विच इज़ एक कंट्रोलर एक मॉडल को कॉल करता है, उस डेटा लेता है और व्यू को भेज देता है, उसी तरीके से मैंने बिहेव किया और मुझे मेरे रिएक्ट के कंपोनेंट के अंदर मेरा डेटा मिल गया और इसको मैं रेंडर कर पा रहा हूँ। तो ये है ना, ये एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है। और एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बता दूं जो टाइप स्क्रिप्ट के साथ बहुत हेल्पफुल रहेगी। अब समझ लीजिए कि जैसा कि यहाँ पे हम देख रहे थे, राइट, मुझे पता है मेरा एक्सपेंस का स्ट्रक्चर क्या है। फिर जैसे मैं एक जावास्क्रिप्ट में पेजेस का फोल्डर है, मैं एक इंटरफेसेस का फोल्डर बना लेता हूँ। इंटरफेस इंटरफेसेस इंटरफेस चलो इंटरफेस डैश एक्सपेंस डॉट टी एस। इसमें कुछ चीज़ें मैं डाल देता हूँ जैसे कि अमाउंट अमाउंट है जो पर डिस्क्रिप्शन, हाँ तो डिस्क्रिप्शन के बाद कैटेगरी। चलिए सारे डालने की ज़रूरत नहीं है बट मैं आपको बता देता हूँ। अभी क्या करते हैं ना, इसको शायद से मुझे एक्सपोर्ट करना फॉल्ट पे ना, एक्सपेंस को मैं इंपोर्ट कर लेता
आर्गुमेंट ऑफ टाइप दिस इंडेक्स नंबर एलिमेंट इज नॉट असाइनेबल एक्सपेंस, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है इसलिए वो प्रॉब्लम दे रहा है, तो इसको भी एक्सपेंस कर देते हैं। ठीक है, वहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट लिखा था और यहाँ पे मैं अचानक उस ऑब्जेक्ट के वैल्यू को एक्सपेंस बता रहा हूँ, तो टाइपस्क्रिप्ट को तुरंत देखिए समझ में आ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। तो व्हाट आई एम सेइंग इज, मेरा जो प्रॉप्स आ रहा है एक्सपेंस का, वो एक एरे है जिसके उस एरे के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो एक्सपेंस के टाइप के हैं। अब होगा क्या, इस ये सब इतना सारा मेहनत करके मुझे मिला क्या? मिला ये कि अगर अब मैं वैल्यू के बाद डॉट डालूंगा ना, ये देखिए ये 3 चीजें आ गई, अमाउंट, कैटेगरी, डिस्क्रिप्शन। ये विजुअल स्टूडियो कोड को कैसे पता चला? क्योंकि मैंने टाइपस्क्रिप्ट में जब डिफाइन किया कि ये जो इंटरफेस है, इस इंटरफेस में मुझे ये 3 प्रॉपर्टीज मिलने वाली हैं। तो हालांकि ये वन टाइम मेहनत है, लेकिन थ्रू आउट द एप्लीकेशन आपको हमेशा पता चलेगा कि हाँ, ये चीज़ें मुझे अवेलेबल हैं। आपको ये हिंटिंग डेवलपमेंट में बहुत काम आने वाली है। अभी मैं डेवलपमेंट कर रहा हूं, कल को अगर कोई दूसरा डेवलपर कभी भी काम करेगा, उसको पता है कि क्या क्या की वैल्यू पेयर्स एक्सपेक्टेड है। आज तो मेरे पास डेटाबेस है, लेकिन आप ये सोचिए कि अगर आप एक फ्रंट एंड डेवलपर हैं, आपको एपीआई से डेटा आने वाला है। हर बार आपको एपीआई देखने की जरूरत नहीं है, आपको डॉक्यूमेंटेशन आपके सामने है, आपको पता है अमाउंट एक नंबर है, कैटेगरी एक स्ट्रिंग है, डिस्क्रिप्शन भी एक स्ट्रिंग है। अगर कोई ऐसी वैल्यू है जो कि एरे है, आप उस पर सीधा मैप घुमा सकते हैं, आप उस पर कोई भी एरे के फंक्शंस रन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि वो ऑब्जेक्ट वैसा ही आएगा, आपको उस पर वो कंडीशनल चेक्स डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये एक टाइपस्क्रिप्ट का बहुत बड़ा फ़ायदा रहता है। अब हाँ, हमारा बेसिक स्ट्रक्चर हो गया है रेडी। अब हमारा अगला टास्क रहेगा, जो हमारी ये लिस्टिंग थी ना एक्सपेंसेस की, इसको हम देखेंगे किस तरीके से एक इनर्शिया का ऐप बना पाए और धीरे धीरे इसको हम पूरा एसपीए कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, से शेयर कीजिए और मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।